Rule for new amazing chapter 2026. So hello everyone, I am Smiksha Sharma. So today we talk about rule for 2026, a new chapter, new restart with a lot of happiness. So let's get started without any bakwas. So so rule number 1 is delete negative people. Why? जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे. उनको पता है कि वो चीज़ कर नहीं पाए, तो उनको ये लगता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे. गाइस, इसलिए उनको डिलीट कर दो, उनको अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है, ताकि आपको वो जो भी बोले ना, बोला हाँ हाँ ठीक है, मतलब उनको, मतलब उनकी तरफ देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है उनके बारे में. कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है आके, आपको लग रहा है कि हाँ भाई नेगेटिव है, खुद तो कुछ कर पाया नहीं, मुझे भी नहीं करने देगा. सो गाइस, डिलीट दोज पीपल्स जो कि खुद तो कुछ कर पाए नहीं है, आपको भी नहीं करने देंगे. चाहे वो कोई भी हो, आपकी फैमिली से हो, आपके फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स, कोई भी हो. क्यों डिलीट करना है आप, ठीक है? क्यों भाई? नए साल में हमें कोई भी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, सीधी बात, ठीक है. हमें ये साल एकदम हैप्पीनेस, खुशियों से भरा होना चाहिए, है ना. हमें इसमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है. और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले नेगेटिव पीपल की बातें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है. वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आज वो बोलेंगे, कल वो चुप हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि हम सक्सेस हो गए. तो अगर हम उन्हीं की बातें सुनते रहेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है. हमें सक्सेस होने के लिए, हमें अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए वी हैव टू इग्नोर देम, ठीक है. कोई आपको कुछ बोलता है, आप चुप रहो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, उन्होंने गंद डालना शुरू किया आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है. उन्होंने अपनी नेगेटिविटी फैलाई आपके कमेंट सेक्शन में. अगर आप उसी को सोचते रहोगे, उसी के ऊपर स्टक रहोगे, तो आप कैसे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे, ठीक है. ठीक है, मतलब ऐसा सोचो कि उनके में है कि हाँ भाई हम नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पाएगा. वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे. आप उनको पॉजिटिव वे में लो. अगर वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो आप उसको एज अ मोटिवेशन लो कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, फॉरगेट योर पास्ट 2025, ठीक है. आपने जो भी किया भाई भूल जाओ, भूल जाओ, मिट्टी डालो. क्यों? क्योंकि भाई अब वो साल गया, अब उस पर स्टक रह के हमें ये वाला साल वेस्ट करना है? नहीं. खुद सोचो, वेस्ट करना है आपको? नहीं ना. फिर आप स्टक रहोगे, आप यही सोचते रहोगे हाँ भाई मैंने ये गलती की, मेरे को ये करना चाहिए था, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था. गाइस, अब आप उसे चेंज कर सकते हो? नहीं. तो क्यों ना आप उससे अच्छी चीज़ें सीख के, उससे सीखते हुए आप इस साल को और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा खुशियों के साथ भर दो, ठीक है. तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप, मैं जानती हूँ कि मतलब आपने जो किया उसको भूलना मुश्किल है, और उसको भूलने के लिए आप मेरी एक ट्रिक वो कर सकते हो कि आपको 2026 में कुछ गोल अचीव करना ही होगा. आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, अपने आप को बिज़ी रखो भाई. जब आप बिज़ी रखोगे, आप थक हार के सो जाओगे, आप ओवर थिंक ही नहीं करोगे. पूरे दिन बिज़ी रहो, थक हार के सो जाओ, ओवर थिंक ही नहीं करोगे. जब आप ओवर थिंक ही नहीं करोगे तो आप कैसे, आपको कैसे वो होगा, कैसे याद आएगा आपको कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें गलत की हैं. हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप उससे कुछ सीखो ना, उससे सीखो भी, क्योंकि गलतियाँ ही इंसान को आगे बढ़ाती हैं. गलतियाँ ही इंसान को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाती है कि हाँ भाई 4 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हों, ठीक है. सो फॉरगेट योर पास्ट, क्योंकि जो हो गया सो हो गया. अब हमें आगे की लाइफ ख़राब नहीं करनी है. नया साल आया है, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट्स. जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो.
Okay, coming to the next rule is rule number 4, which is accept your mistakes. आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं 2025 में, ठीक है, उसके बारे में सोचो नहीं, ठीक है, उससे सीखो कि हाँ भाई मैंने ये गलतियाँ की हैं, मेरे को आगे नहीं करनी है, ठीक है। गलतियाँ सीख सीख के, जैसे कि मैंने बोला है कि गलतियाँ कर करके ही इंसान को पता चलता है कि हाँ भाई मैंने ये गलती की है, अब मुझे आगे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो गलतियों से सीखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिग्रेट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। गलतियाँ करने के बाद रिग्रेट करोगे तो रिग्रेट में ही रह जाओगे, और अगर उससे सीखोगे तो दुनिया से आगे निकलोगे। ओके, सो ठीक है, सो एक्सेप्ट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग जो कि लोग नहीं करते हैं। सो एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। दूसरों पे ब्लेम मत करो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से वैसा हुआ, ठीक है। ये भी हमारी रियलिटी है कि हम ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। नहीं, हमें किसी और के ऊपर क्यों डालना है भाई, हम खुद के ऊपर डालेंगे। हमने ऐसा किया है, हम उसे सुधारेंगे, बाय हुक बाय क्रुक। ओके, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स यार, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। रूल नंबर 5 इज प्रूव विद योर रिजल्ट्स, ठीक है। लोग आपको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके रिज़ल्ट बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे, आपका रिज़ल्ट बोलेगा, आपका हार्ड वर्क बोलेगा, आपकी सक्सेस बोलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरे साल आप ना ऐसे कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को पूरे साल करनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको, एकदम चिल ज़िंदगी, चिल 2026 निकालोगे, क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। सो लोग क्या बोलते हैं, डोंट फोकस ऑन इट, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ, कि मैं उनको कैसे प्रूव करूँ कि दे आर रॉन्ग। ओके, सो प्रूव विद योर रिजल्ट्स, नॉट योर बोली से प्रूफ नहीं करने का, रिजल्ट से। ओके, क्योंकि अगर आप अब भी हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, सो वन डे यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू अचीव योर गोल्स। यू जो लोग आज बोलते हैं वही आपके लिए कल को तालियां मारेंगे। सो उनको बोलने देने का, हमको चुप रहने का, देन फिर अपने आप ही क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स हमारा बोलेगा, ठीक है। रूल नंबर 6 इज रिस्पेक्ट योर टाइम, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। 24 घंटे होते हैं हर किसी के पास, आपके पास, मेरे पास, ठीक है, पूरी दुनिया के पास 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग 24 घंटे हार्ड वर्क करने में कर देते हैं, बिता देते हैं, और रात में सुकून से सोते हैं कि हाँ भाई मैंने पूरे दिन हार्ड वर्क किया है। और कुछ लोग रात में रिग्रेट से सोते हैं कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, मैं कल से करूँगा। उनका वो कल कभी नहीं आता है। सो भाई कल से क्यों करना है, आज से ही करो ना, अभी से ही करो, ठीक है। कल से करके एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो कल कभी आएगा ही नहीं, फिर आप पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते रह जाओगे। सो इस ईयर नो रिग्रेट्स, ओनली हार्ड वर्क। ओके, रूल नंबर 7, प्रोटेक्ट योर पीस। वहाँ पे ही रहो जहाँ पे पीस मिलता है आपको, वो ही चीज़ करो जहाँ पे आपको पीस मिल रहा है। जहाँ पे आपसे पीस लिया जा रहा है, मतलब आपको पीस नहीं मिल रहा है या फिर आपका पीस जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग आपको कुछ बोल रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका पीस जा रहा है कि हाँ भाई ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे, क्यों बोल रहे, क्यों बोल रहे। वो तो बोलेगा, आप अपना पीस बचाओ कैसे। उस उस डीमोटिवेशन को एज अ मोटिवेशन लेके कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं, मुझे प्रूव करना है इसको, तो आपका पीस प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि आपने तो जाने नहीं दिया ना, आपने उसको एज अ मोटिवेशन लिया, ठीक है। तो आपका उसमें से पीस तो कुछ ख़राब हुआ ही नहीं। अगर आप यही सोचते रहोगे हाँ भाई इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने क्यों कर दिया, इसने क्यों कमेंट कर दिया, इसने क्यों बोल दिया ऐसा, इसने क्यों ही कर दिया ऐसा,
तो आपका पीस ख़राब ही होगा। तो प्रोटेक्ट योर पीस, कैसे पीस को प्रोटेक्ट करोगे? वो बोलता है बोलने दो, इस चीज़ से आपका पीस बचा रहेगा। सो गाइज, दिस ईयर हम सब साथ में ग्रो करेंगे, साथ में अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। दिस ईयर सिर्फ हैप्पीनेस रहेगी। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।